नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। दावा तो पहले ही कर दिया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हिला देगी। तो क्या अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? खबर है कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को खुला चैलेंज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ 16 सांसदों के बागी होते ही कैसे अमित शाह बौखला रहे हैं और आखिर कैसे ममता बनर्जी ने अमित शाह के ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी के खत्म होने की नौबत आ गई है, खबर देखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका के एक छोटे से चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में 4 राज्यसभा सीटें हार चुकी है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और शेयरिंग के मुताबिक टीडीपी को 3 तो वहीं जनसेना को 1 सीट मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि चारों की चारों सीटें आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी से झटक ली हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। आप अच्छे से जानते हैं कि हाल ही में केरल और तमिलनाडु के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी केरल में 3 तो वहीं तमिलनाडु में महज 1 सीट जीत पाई है। ऐसे हालातों में चंद्रबाबू नायडू अलर्ट हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में कमान संभाली है। अगर चंद्रबाबू नायडू चाहते तो वो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दे सकते थे, लेकिन फिर भी भयंकर बार्गेनिंग के बावजूद नायडू नहीं माने तो नहीं माने। आपको बता दें, अगर आंध्र प्रदेश के विधानसभा सीटों का गणित की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 175 सीटें हैं और राज्यसभा के चुनावों में विधायक ही वोट करते हैं। ऐसे हालातों में टीडीपी के पास बहुमत मौजूद है। आपको बता दें कि टीडीपी के पास 135, जनसेना के पास 21, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सीटें हैं। टोटल होता है 164 का। राज्यसभा की 1 सीट को जीतने के लिए 36 वोट चाहिए होते हैं और 4 राज्यसभा की सीटों के लिए 144 वोट चाहिए। तो फिलहाल ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि 2/3 बहुमत से ज्यादा एनडीए के पास सीटें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी चंद्रबाबू नायडू ने एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने दावा किया था कि वो राज्यसभा की 1 सीट हासिल करेगी, लेकिन फिर भी नायडू ने मुंह पर बेइज्जत कर दिया। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अमित शाह नहीं मना पाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट किया गया। टीडीपी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि इस मसले पर संवेदनशीलता से निपटें। एक तरफ नायडू ने अमित शाह को खुला चैलेंज किया, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई कि पहले तो अभिजीत दीपिके को गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर जिस पार्टी को कल तक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही और पाकिस्तानी बता रही थी, उस कॉकरोच जनता पार्टी को महज 1 घंटे के अंदर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की परमिशन दे दी गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि अमित शाह ने नायडू के चैलेंज के बाद एक कदम फूक फूक कर रखा, लेकिन फिर भी नायडू नहीं माने तो नहीं माने और आंध्र प्रदेश के राज्यसभा की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी से झटक ली हैं। आपको बता दें कि सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं और धड़ाधड़ इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। पहले तो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया और अब प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव का भी इस्तीफा हो चुका है और ये इस्तीफे तब हो रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के चीफ नेता विधायक इस्तीफा देने से पहले नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि अन्नामलाई के सामने तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ऑफर रखा और अन्नामलाई को दिल्ली नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए, लेकिन फिर भी अन्नामलाई ने भी अमित शाह के मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। तो फिलहाल आप
आप समझ सकते हैं कि वैसे भी मिशन दक्षिण लॉन्च करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण के राज्यों में सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन फिलहाल अब जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में चंद्रबाबू नायडू भी अलर्ट हो गए हैं। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू जैसे तेवर दिखा रहे हैं और जैसे चंद्रबाबू नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं, ऐसे हालातों में उनके 16 सांसद कभी भी बगावत कर सकते हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को आंखें दिखाई हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह अपना बहुमत बचाने में जुट गए हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि नायडू के 16 सांसदों को पाटने के लिए ममता बनर्जी के 16 सांसदों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी अमित शाह का ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास 29 सांसद हैं और अगर 20 यानी कि 2/3 सांसद नहीं टूटे तो इन बागी 16 सांसदों की भी सांसदी खारिज हो सकती है। तो एक तरफ बंगाल में अमित शाह फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने नहले पर दहला चला है। आप अच्छे से जानते हैं कि पहले भी लगभग 60 विधायकों ने बगावत करके ऋतप्रीत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया था। फिलहाल इसको लेकर भी पेच फंस गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि बागी विधायक अभी भी ममता बनर्जी को अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी को सपोर्ट मिला है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बागी विधायकों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी पूरी कर ली है। तो एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अमित शाह के ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया है और जैसे नायडू ने आंखें दिखाई हैं अमित शाह को, ऐसे हालातों में क्या कॉकरोच जनता पार्टी के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद और विपक्ष की एकजुटता के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह की चाणक्य नीति इस बार पूरी तरीके से फेल हो गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।